हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैंने अपने कल के वीडियो में डायमेंशन का फर्स्ट यूज आपको बताया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में वो भी मैंने आपको समझाया था। मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दिया था जो बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल था, और एक उदाहरण मैंने ऐसा भी दिया था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट के लिए बहुत मायने रखता था। बच्चों, ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आपका लेवल उस कंपटीशन क्लासेस के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन तक लेकर जाऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या है, आज का मटेरियल क्या है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं। और आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, आज की जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो यह है कि डायमेंशन का सेकंड यूज और उससे रिलेटेड तुरंत प्रॉब्लम करने से क्या होता है, जो आपकी नॉलेज होती है वो तुरंत स्टेबल हो जाती है। और इसके बाद फिर हम थर्ड यूज इसका उपयोग करेंगे, थर्ड यूज के बारे में जानेंगे और इसके तुरंत प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि तुरंत हमें नॉलेज स्टेबल करनी है। तो फर्स्ट यूज हम कर चुके हैं, जिससे हम क्या करते थे, करेक्टनेस ऑफ द किसी भी फिजिकल इक्वेशन का हम सही देख पा रहे थे कि इक्वेशन सही है या गलत है। डायमेंशन की सहायता से हम इसको पता कर पा रहे थे। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। इसको डिस्क्राइब करने से अच्छा है कि एक प्रॉब्लम के सहारे हम इसको पता करते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। डायरेक्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन पर हम आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m एंड एक्सेलरेशन a, फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर फोर्स with the help of df। df means डायमेंशनल फॉर्मूला। वैसे तो आपको पता है F बराबर m इंटू ए होता है, लेकिन हमको किसका यूज पढ़ रहे हैं, हम डायमेंशनल फॉर्मूले के सहायता से हमको इसको करना है। चलिए देखिए कैसे इसको करते हैं। आप इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। और एक बार अगर नॉलेज स्टेबल हो गया तो किसी भी लेवल का आपका प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज एन आईआईटी, वेदर इट इज एन नीट, आप उसको अगर वो डायमेंशन से रिलेटेड है तो आप इसको कर पाएंगे। चलिए तो झट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, हमने क्या किया, हमें पता है किसके लिए निकालना है, हमें फोर्स के लिए रिलेशन निकालना है। और जिसके लिए हमें रिलेशन निकालना होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो हमने क्या किया, फोर्स को कहां रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर रख लिया। और फोर्स किस किस पे डिपेंड्स कर रहा है, देख लीजिए बच्चे, देखते रहिए बोर्ड की तरफ, m और a पर। तो f प्रोपोर्शनल टू m a। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, f इक्वल टू k, m टू पावर x a टू पावर y, वेयर k इज डायमेंशनलेस। k क्या है, डायमेंशनलेस है। और हमने जो आर्बिट्ररी पावर्स मान रखी है वो क्या है, x और y है। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि दोनों साइड्स का हम डायमेंशन खोल देते हैं। तो f का डायमेंशन क्या होता है आपको पता है, हमने रिसेंटली निकाला है। क्या होता है यार बच्चों, जल्दी से बताओ ना, MLT माइनस 2। सो दिस इज MLT माइनस 2। और m का क्या होता है, m का होता है m, कैपिटल M। तो हमने रख दिया कैपिटल M, और इसकी पावर कितना है, x है। और a का कितना होता है, LT माइनस 2, और इसका पावर कितना है, a का y, इसका पावर हमने कर दिया y। अब आप सेकंड स्टेप में आइए। अब हमने इसको क्या किया है, MLT माइनस 2 जो हमें पहले से पता है, m टू पावर x हो जाएगा। इस y को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर इंटू पावर, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, m टू पावर x, l टू पावर y एंड t टू पावर माइनस 2y। थर्ड स्टेप में छोटा सा स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या कर लिया हमने, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, m अलग कर दिया, l अलग कर दिया। देखिए यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2। अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं, m टू पावर x, l टू पावर y, t टू पावर माइनस 2y। अब इसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप रह गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इक्वेट कर दीजिए पावर्स m l t की सेपरेटली, यानी कि दोनों तरफ m की पावर देख लीजिए और इनको इक्वेट कर दीजिए, दोनों तरफ l की पावर देख लीजिए और इनको इक्वेट कर दीजिए, दोनों तरफ t की पावर देख लीजिए और इनको इक्वेट कर दीजिए। अगर हम इसको इक्वेट करें तो अगर हम देखें इस तरफ, यानी कि बाईं तरफ m का पावर कितना है, 1 है, और दाहिनी तरफ कितना है, x है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरे स्टेप में देखिए, इधर किधर है l, लेफ्ट हैंड में कितना है, l का पावर
आपको पता है कितना है, 1 है। और राइट हैंड में एल का पावर कितना है, आप देखिए जरा, देखिए ये गौर से देखिए, देखिए क्या है ये, y है। तो क्या हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पर है y इक्वल टू क्या आ गया, 1, सॉरी y इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपनी पावर कौन कौन सी चढ़ाई थी, x और y। अगर ये दोनों का वैल्यू हमें मिल जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इन दोनों का वैल्यू हम उठा के कहाँ रखेंगे, जरा देखो बच्चों, एक जगह मैंने pH लिख रखा है। व्हाट इज दिस, केमिस्ट्री वाला pH नहीं, पुट हेयर। किसको पुट करो, जो वैल्यूज आपने, जो पावर्स आपने आर्बिट्रेरी मान रखी थी उनको यहाँ पर पुट करना है, तो पुट करिए। तो जब हम f इक्वल टू के और m टू पावर कितना है, 1, देखिए मैंने 1 रख दिया है। y a की पावर कितना है, y का वैल्यू कितना आया, 1। सो वी हैव गेट फाइनल, जो आपका फाइनल आ गया है, यानी कि हमने रिलेशन जनरेट कर लिया है जरा सी देर में। तो वो क्या आ गया, f बराबर के एम इंटू ए। और यहाँ पर ये नोट कर, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया है जो कि बहुत इजी था, बिगिनर्स के लिए अच्छा था। अब मैं बात करूंगा थोड़े से लिटिल बिट टफ क्वेश्चन के। चलिए दूसरा हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड यूज डायमेंशन का है, उसका कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, और इसके बाद हम उस लेवल के क्वेश्चंस पर आएंगे जो नीट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से, कैसा है ये क्वेश्चन और क्या कहता है और उसे कैसे करना है। क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स v डिपेंड ऑन their wavelength lambda, comma density of water rho and gravitational acceleration g. Find the formula of velocity. यहाँ पर ये ध्यान रखना है, formula of velocity हम क्या पढ़ रहे हैं, with the help of the dimensional formula. यहाँ पर आपको ये बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वेव का वेलोसिटी पूछा गया है, डेंसिटी वाटर का दिया हुआ है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। आपको क्या पकड़ के चलना है, डायमेंशन पकड़ के चलना है। वेलोसिटी दिया है LT-1 होगा, डेंसिटी दिया है ml-3 होगा, और अगर आपको ग्रेविटी दिया है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन दिया हो तो LT-2 होगा। बस इतने से हमारा काम चलेगा। आपने आगे कुछ नहीं पढ़ रखा है, इस बात से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप फर्स्ट ईयर में अभी आए हो तो आपको ये चीजें कम पता होंगी। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन इस प्रकार है, जो मैंने पहले बताया, फर्स्ट स्टेप में क्या करिए कि जिसके लिए फॉर्मूला निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने स्पीड का फॉर्मूला निकालना था। मैंने स्पीड को बाईं तरफ रख लिया और प्रोपोर्शनल किसका हो गया, लैम्डा, इसके एक पावर मान ली मैंने आर्बिट्रेरी a और रो की पावर b और g की पावर c। सेकंड स्टेप जो मैं कहता हूं, इसको, इस स्टेप को मैं क्या बोलता हूं, ph क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो abc की जो वैल्यूज हैं वो निकाल कर कहाँ पुट करनी है, इस ph में पुट करनी है। तो b बराबर k l टू पावर a एंड रो टू पावर b g टू पावर c, और यहाँ पर ये मेंशन रहे केस डायमेंशनलेस, के कैसा है, डायमेंशनलेस है। चलिए अब दोनों तरफ का जल्दी से फटाफट डायमेंशन रखिए, वेलोसिटी बस आपको याद हो गया अब तक तो याद हो गया, LT-1। फिर क्या होगा, लैम्डा क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लैम्डा, आपको पता है, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स और क्रस्ट। सो डिस्टेंस है तो क्या होगा, दूरी आएगी, तो दूरी L आ गया। फिर क्या हो गया, L टू पावर A हो गया, और ये आपको डेंसिटी का पता है क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। सो क्या हो गया, ml-3, तो इसकी पावर b और LT-2 एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन का है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कोई भी एक्सेलरेशन का है तो एक्सेलरेशन का आएगा, तो क्या हो गया, LT-2। अब इन सबको मैंने कलेक्ट कर लिया, सारी पावर कलेक्ट करी मैंने जो है राइट हैंड साइड में। तो m का पावर केवल और केवल क्या आ रहा है, यहाँ पर m का पावर b आ रहा है और l का पावर a-3b प्लस c आ रहा है और t का पावर -2c आ रहा है। इक्वेट करिए, अगर आप इक्वेट करने पर देखते हैं और इक्वेट करने पर आपको इक्वेशन बनेंगे, कौन कौन से इक्वेशन बनेंगे आप देख लीजिए। L का इक्वेशन बनेगा a-3b प्लस c इक्वल टू 1 और -2c इक्वल टू क्या, व्हाट, -2c इक्वल टू -1 और b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इन तीनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और a b c इन तीनों का वैल्यू निकाल के कहां रखेंगे,
पीएच में, यानी कि पुट हेयर। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पुट किया। यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि बी यानी कि बी डायमेंशन आ रहा है 0, वो टर्म ही गायब हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ये जो v है यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर है, इस पर वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करेगी। तो क्या करेंगे हम, जब इसको आप वैल्यू को रखोगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू g टू पावर हाफ लैम्डा टू पावर हाफ, और हाफ का मतलब होता है पूरे पर अंडर रूट। और अगर हम इस अंडर रूट को हटाना चाहते हैं, अंडर रूट को हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, इस तरफ का हम स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करोगे तो रिलेशन क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू k g लैम्डा। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है। अब हम बढ़ेंगे तीसरे यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, जो हमें बताएगा एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, यानी कि एक जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसका एक सिस्टम में यानी कि मेजरमेंट सिस्टम में, यानी कि एमकेएस से सीजीएस में बदलना और सीजीएस से एफपीएस में बदलना, उसका यूनिट बदला जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रहेगा हमारा उसका मॉडल। तीसरी यूज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हाउ मेनी डाइन्स इन 1 न्यूटन। अब अगर इसको देखें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले से कैसे इसको पता करेंगे। अपन को पता है कि न्यूटन का जो डायमेंशन होता है या जो यूनिट होता है वो किस में होता है, MLT - 2, और ये जो न्यूटन होता है वो MKS सिस्टम का आपका जो यूनिट है, और डाइन है वो किसका है, CGS सिस्टम का आपका यूनिट है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे हम N1 क्या है, 1 है, यानी कि जो हमें गिवन है, और U1 क्या है, हमें डायमेंशन, मैंने कहा था आप डायमेंशन रख लेना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपको बच्चों बहुत अच्छे से पता है, MLT - 1, और मैंने कहा था अगर यूनिट 1 है तो आप 1 1 1 सब में रख दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि M1 किसके लिए रखा है, किलोग्राम के लिए रखा है। चलिए, और U2 बराबर क्या हो गया, कुछ नहीं करना है U2 के लिए, आपका जो ऊपर आपने लिख रखा है M1 L1 T1 उसी की जगह क्या कर दीजिए M2 L2 T2 - 2। तो आपने क्या कर दिया, M2 L2 T2 - 2 कर दिया। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब U1 अपॉन U2 मैंने अलग अलग कर दिया है, तो N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2, ये इक्वल टू हो गया M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 इसकी पावर 1 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। अब देखिए यहाँ पर N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट सिस्टम का वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है, और हमने जो M1 लिख रखा था वो किसके लिए लिख रखा था, किलोग्राम के लिए, और M2 किसके लिए था, ग्राम के लिए। और यहाँ पर देखिए L1 किसके लिए था, मीटर के लिए था, और L2 किसके लिए था, सेंटीमीटर के लिए था। दोनों ही सिस्टम में सेकंड है, और ये कट जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर हम आ गए N2 इक्वल टू, अब हमने इसको चेंज कर दिया, किलोग्राम को किस में बदल दिया, ग्राम को। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1000 ग्राम बटे ग्राम। अब यहाँ पर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 1 × 10⁵, यानी कि n इक्वल टू 10⁵। और यहाँ पर हमको एक चीज पता चल गई आज कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। इस क्वेश्चन को जो दिया है आपकी बुक्स में, इसको ऐसे करना है कि अब आज के टॉपिक के अंतिम चरण पर हम पहुंच रहे हैं, यानी कि हमें लिमिटेशंस पता करने हैं। लिमिटेशंस मींस जो काम डायमेंशनल फॉर्मूले की सहायता से नहीं हो सकते, वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूले की सहायता से नहीं हो सकते, वो लिमिटेशंस हम आपको बताएंगे। और उसके लिए आप बोर्ड पर जो आ रहा है आपका, उसको पॉज करके एक जगह नोट कर लीजिए। चलिए, तो कंक्लूजन पे हम आ गए, आपने नोट कर लिया होगा। अब अंतिम में हमें पढ़ना है कि लिमिटेशंस क्या होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के यूज के। तो चलिए देखते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज मल्टीप्लिकेशन टाइप, यानी कि उन्हीं फॉर्मूलेस को हम रिलेशंस को जनरेट कर पाएंगे जिनमें केवल गुणा हो रहा है,
जोड़ना घटाना नहीं हो पा रहा है, रिलेशन जिनमें जोड़ना घटाना हो रहा है हम पता नहीं कर पाएंगे इससे। चलिए दूसरा, नो इंफॉर्मेशन वेक्टर ऑब्लिक स्केलर, ये बिल्कुल नहीं बताता, डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताता कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अगला, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग मोर देन 3, ध्यान दीजिए मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है तो उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, किससे, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर कर रही है तो डायमेंशनल फॉर्मूले से उसका हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, उसका यूज हम उस पर नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा पर जा रही है। चलिए अगला, नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, देखा होगा आपने एफ बराबर हमने क्या निकाला था, के एम इंटू ए, लेकिन हमें के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज हैं ये डायमेंशनल कांस्टेंट के, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताते। तो ये सब कुछ हो गया डायमेंशंस के बारे में। कल का वीडियो यानी कि आने वाला वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिए। उस वीडियो में मैं नीट के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, बहुत लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर आऊंगा और उनको सॉल्व करने का शार्प और स्ट्रेटजिक तरीका आपको बताऊंगा। मैं एक ऐसा वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें नीट के एस्पायरेंट्स जो देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं आपका 2020 का, जो घरों में कोरोना के कारण घरों में हैं और उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, मैं उनको बताऊंगा कैसे आप पढ़ें जिससे उनका आपका जो ऑब्टेन मार्क है वो मैक्सिमम हो और आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़िया सा डॉक्टर, मजा आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखिए कि मुझे और क्या करना है जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग में।